Hello everyone, I hope you guys are keeping up well. Welcome to my channel. दोस्तों आज का वीडियो हर उस प्रॉपर्टी ओनर के लिए है जो आगे जाकर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। वो चाहे कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो, इंडिविजुअल हाउस हो, फ्लैट हो, लैंड हो, प्लॉट हो। अगर आप प्रॉपर्टी को ओन करते हो और आगे चलकर प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो तो आप टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और आप कैसे पैसे बचा पाओगे, सेव कर पाओगे, मैं इस सब के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कल बजट 2024 में गवर्नमेंट ने सारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम करके 12.5% कर दिया है। जो कि पहले 20% था वो कम होके 12.5% हो गया है। तो ये हम सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इससे हमारे पैसे बचेंगे। लेकिन बैड न्यूज़ क्या है? कल बजट 2024 में गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव कर दिया है। अब आप पूछोगे इंडेक्सेशन बेनिफिट होता क्या है? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो और 5 साल बाद उसे बेचते हो। तो जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो वो जिस प्राइस पे खरीदी वो परचेज प्राइस होता है। और से फॉर एग्जाम्पल आप कुछ साल बाद, एग्जाम्पल के तौर पे 5 साल पकड़ लेते हैं, आप 5 साल बाद उस प्रॉपर्टी को बेचोगे तो वो सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन जब आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है तब आप इन्फ्लेशन, उन 5 सालों में जो इन्फ्लेशन होता है वो कंसिडर होता है और वो इन्फ्लेशन कंसिडर होने से जो आपका कैपिटल गेन टैक्स बनता है उसमें बहुत भारी भरकम बचत होती है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको अलाउ करता है इन्फ्लेशन कंसिडर करने के लिए, जिससे आपके पैसे बचते हैं क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स उससे कम हो जाता है जो कि आप गवर्नमेंट को पे करते हो प्रॉपर्टी बेचने के बाद। तो जब तक ये इंडेक्सेशन बेनिफिट थी तब तक इन्फ्लेशन कंसिडर हो रहा था और लोग पैसे बचा पा रहे थे। लेकिन कल बजट में गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन बेनिफिट सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हटा दिया है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर करें आप वीडियो के एंड तक बने रहें। ट्विस्ट ये है कि फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने ये क्लैरिटी दी है कि जो भी सारे प्रॉपर्टीज 2001 से पहले खरीदी गई हैं या इनहेरिट की गई हैं उन पे इंडेक्सेशन बेनिफिट एप्लीकेबल होगा। So those property owners who have purchased their property before 2001, whenever they will sell their property, indexation benefit will be applicable in those cases. तो इस बजट 2024 ने प्रॉपर्टी सेलर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कैटेगरी में वो आते हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 2001 से पहले परचेस या इनहेरिट की है। सेकंड कैटेगरी में वो आते हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 2001 या 2001 के बाद परचेस की है। तो जिन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी 2001 से पहले परचेस की है उनको 2 बेनिफिट मिलेंगे और ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे आपके बहुत पैसे बचेंगे। तो जिस किसी प्रॉपर्टी ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी 2001 से पहले परचेज की है उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा और उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी कम पड़ेगा विच इज 12.5%, क्योंकि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% हुआ करती थी लेकिन बजट के बाद से अब वो 12.5% होगी। तो उनको डबल बेनिफिट मिलेंगे। एक तो उन्हें कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि है 12.5%, दूसरा उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब
इन्फ्लेशन कंसिडर होगा जो कि उनका कैपिटल गेन टैक्स कम करेगा. सो thumbs up to all those property owners who have bought their property before 2001. नाउ सेकेंड कैटेगरी में जो आते हैं, जो जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 2001 या 2001 के बाद ली हुई है या इनहेरिट की हुई है, उनके लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के बदले 12.5% ही पड़ेगा. दैट्स ए गुड न्यूज़ फॉर देम एज वेल, क्योंकि पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% हुआ करता था, अब वो कम होके 12.5% हो गया है, जिसका मतलब जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचेगा तो वो गवर्नमेंट को कम कैपिटल गेन टैक्स देगा. तो दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी बेचें तो मेक श्योर करें कि आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं ताकि आप अपना पैसा बचा पाएँ, और यही मैं चाहती हूँ. अगर मेरे नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपके लाइफ, हेल्थ और फाइनेंस पे कोई भी वैल्यू एडिशन कर पाती हूँ तो इससे मुझे बड़ी खुशी होगी. द प्लेजर विल बी ऑल माइन. If you like the video, make sure you are pressing the like, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. अगर आप अब तक मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और जल्दी से मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ. तो आई विल सी यू सून. टिल देन, this is Deepti signing off for today. You guys take care, stay happy, stay healthy and smile more. Bye bye.